Good morning, students. Today I will teach to class 6, 7th and 8th collectively subject English and topic is narrations. Last time हमने पढ़ा था रूल नंबर रूल नंबर 1, 2 and 3. आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 4, 5 and 6. ओके तो बच्चों रूल नंबर 4 जो है हमारा उसके वो क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए उसके मुताबिक इफ़ द कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स सम यूनिवर्सल और द हैप्चुअल फैक्ट्स देन द सिंपल प्रेजेंट इन द रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट चेंज्ड इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग ठीक है ना सिंपल सो पास्ट बट रिमेन्स द अनचेंज्ड ठीक है ना। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कहता है अगर कोई भी जैसे हम देखते थे वहाँ पर वो पास्ट टेंस में है तो हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज होती थी, लेकिन ये कहता है कि यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये हो गया कि जो रिपोर्टेड स्पीच हमने यहाँ पर डायरेक्ट चेक करना है। पहले तो हमने देखना है किस में जा रहा, पास्ट में है तो हमें चेंज करना है। फिर हमने वो चीज़ भी साथ में देखनी है कि जो स्पीच हमारी है वो किस सेंटेंस में जा रही है और वो क्या कंटेन कर रही है इस टाइम, ठीक है ना। तो हमने देखना है अगर यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट हो, कोई भी हैप्चुअल फैक्ट हो, इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन एज इट इज़ इन द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में वो वैसी की वैसी रहती है। जिस तरह से अगर हम बोलेंगे कि या सूरज ईस्ट की तरफ से ही उगता है और वेस्ट की तरफ से ही डूबता है, इस चीज़ को क्या कोई चेंज कर सकता है आज या कौन कोई चीज़ को चेंज करेगा? नो, ठीक है ना। इट विल रिमेन एज इट इज़, जैसा था वैसा ही चलता रहा है। दीज आर द यूनिवर्सल फैक्ट्स। आगे जिस तरह से कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि इसको कोई इस हैप्चुअल फैक्ट को कोई चेंज कर सकता है? नो, ठीक है ना। हम इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम वॉज या इज़ लगा कर या हम इसको प्रेजेंट में या पास्ट में फ्यूचर में ले जाएंगे। नो, इट इज़ एज इट इज़, ठीक है। जिस तरह से है उसी तरह से ये रहेगी। तो कहने का शॉर्ट में मतलब ये हो गया कोई भी हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है अगर यूनिवर्सल फैक्ट है उसमें या हैप्चुअल फैक्ट है वो रहेगी वैसे की वैसे ही। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल पोज की हुआ, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी? द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इट विल रिमेन एज इट इज़, ठीक। जैसी की थी वैसी लगेगी, सिर्फ कंजक्शन हम एक लगाएंगे इसमें दैट और बाकी की सेम, ठीक है ना। तो ये था हमारा रूल नंबर 4 का रूल। तो अब हम देखते हैं जाकर रूल नंबर 5 हमें क्या कहता है pronoun of the first person in the direct speech are changed in the indirect speech to the same person as the subject of the introductory verb। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया सबसे पहले प्रोनाउन, ठीक है ना। बात हम करेंगे किसकी? नाउन तो आपको पता है नेमिंग वर्ड, ठीक है ना। प्रोनाउन हो गया जो हम नाउन के बदले में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं बोलूँगी राम इज़ अ बॉय, मैं राम का यहाँ पे नाम नहीं बोलूँगी, ही इज़ अ बॉय, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो ही हो गया, ही के बन गए यहाँ पर प्रोनाउन। तो वो ये कहता है यहाँ पर प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन इन द डायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। जो प्रोनाउन है यहाँ पर जैसे जॉन, ठीक है ना, कहता है यहाँ पर प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन इन द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच टू द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी वर्ब। कहता है कि हमने ये चेक करना है जो ये यहाँ पर प्रोनाउन है, यहाँ पर इन्होंने बताया है ये प्रोनाउन हमने रिपोर्टेड स्पीच में जाके देखना है वो रहेगा एज मुताबिक किसके? इंट्रोडक्टरी वर्ब के हिसाब से जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहा है। ये जैसे यहाँ पर प्रोनाउन है इसको इंट्रोड्यूस कौन करा रहा है? जॉन। तो जॉन इसी के हिसाब से यहाँ पर ये जो है ये चेंज हो जाएगा जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर जाके लिखेंगे। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे है जॉन सेड, ठीक है ना, ये इंट्रोडक्टरी वर्ब है, मतलब कि ये इंट्रोड्यूस करा रहा है। कौन करा रहा है? जॉन करा रहा है। जैसे कि आई एम बिजी, यहाँ पे आई क्या हो गया? यहाँ पर प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है अब ये हो गया कि जॉन सैड दैट, इसने, ठीक है ना, इसने कहा कि दैट। अब यहाँ पर हमने ये चेक करना है कि जो प्रोनाउन है जो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी वर्ब है वो किस में चेंज हो जाएगा? प्रोनाउन में हो जाएगा। कहने का मतलब अगर यहाँ आए है तो हमें जो मैंने आपको जैसे बोला कि हम सब्जेक्ट को देखकर यहाँ पर इसको चेंज करते थे, तो उसी तरह से यही वही रूल है। यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर जो सब्जेक्ट है
है इंट्रोडक्टरी वर्ब के हिसाब से हमने देखना है कि ये मेल है क्या फीमेल है। अगर यहाँ पर आई है, जॉन इज़ अ मेल, तो हम यहाँ पे आई की जगह, जॉन की जगह यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इसको प्रोनाउन में चेंज करेंगे। तो जॉन की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ही वॉज, जैसे अकॉर्डिंग टू रूल आगे सिंपल पास्ट में लेना, ही वॉज बिजी। ठीक है ना, ये था हमारा रूल नंबर 4। प्रोनाउन यहाँ पर चेंज हो जाता है ऑफ द फर्स्ट पर्सन यहाँ पर इसमें जो प्रोनाउन है वो चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है ना, तो इसी तरह कैसे कहता है कि फर्स्ट पर्सन में जो है, तो इसी तरह से रूल नंबर 6 भी सेम है। जैसे कि यहाँ पर कहता है प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन इन द डायरेक्ट, यहाँ पर आई क्या है, आई इज़ द फर्स्ट पर्सन, वो चेंज हो जाता है इंट्रोडक्टरी वर्ब के हिसाब से। तो सेम केस यहाँ पर भी है, प्रोनाउन अब कहता है सेकंड पर्सन, सेकंड क्या हो गया, आई यू, तुम हो गया सेकंड पर्सन, वो भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंट्रोडक्टरी वर्ब के साथ में। ठीक है ना, वही कहता है यहाँ पर प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन इन द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना, तो सी लेट अस लर्न इन थ्रू द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, राइट। जैसे हैरिश सैड टू मी, यू आर रॉन्ग। अब यू क्या है यहाँ पर, ठीक है ना, प्रोनाउन है, ये चेंज हो जाएगा किसके से, हैरिश से। हम देखेंगे कि सॉरी, और मैंने आपको यहाँ पर एक और चीज़ कही थी लास्ट वाले में कि आई किस में चेंज हो जाता है, यू किस में चेंज हो जाता है, आई में जाकर। ठीक है ना, तो अब हम इसमें देखेंगे यहाँ पर इन्होंने सेकंड पर्सन किस तरह से इन्होंने यहाँ पर चेंज किया हुआ है। हैरिश टोल्ड मी, फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगी सेड टू किस तरह किस में चेंज हो जाता है। अभी आप इसको इतना याद रखो, यहाँ पर हैरिश टोल्ड मी दैट आई, ये कहता है कि हैरिश ने कहा कि तुम गलत हो, उससे अब हैरिश ने कहा कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, यू किस में चेंज हो जाता है, आई में जाकर। पिछली बार जो मैंने बोला था कि ये किस में, एक सेकेंड मैं आपको अकॉर्डिंग टू रूल बताऊंगी जिस पे मैंने आपको बताया था कि क्या किस में जाकर चेंज हो जाता है, राइट। वेट अ मिनट, जैसे मैंने यहाँ पर बोला था आई हो जाता है ही और शी में जाके चेंज, यू हो जाता है आई में चेंज। अकॉर्डिंग टू रूल हमने यहाँ पर भी देखना है कि जिस तरह से यहाँ पर क्या कहता है रूल नंबर 2 कहता है प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन इन द इनडायरेक्ट स्पीच आर चेंज इन द डायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना, सेकंड पर्सन भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। सेकंड पर्सन यहाँ पर क्या है, यू आर रॉन्ग, तो यू किस में चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल, आई में। ठीक है ना, हैरिश टोल्ड मी, या मैं आपको बाद में टोल्ड की स्टोरी बताऊंगी किस तरह से चेंज होता है ये। हैरिश टोल्ड मी दैट आई की जगह, यू की जगह यहाँ पे हमने लगा दिया आई वॉज रॉन्ग। ठीक है ना, तो इसी तरह से हमें ये जो रूल्स याद रखने किस तरह से हम किसको चेंज करते हैं। तो बच्चों ये थे आज के हमारे रूल नंबर 4, 5 एंड 6। तो आपको ये अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके मैं इनका क्लिक करके आपको सेंड करूँगी पिक, तो अपनी कॉपी पे भी नोट डाउन कर लोगे। होप यू ऑल अंडरस्टूड। ओके, गॉड ब्लेस यू।